हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न इंजेक्शन मोल्डिंग। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं आज का कंटेंट्स क्या है। आज हम फ्रेंड्स जानेंगे पोम मटेरियल के बारे में, यानी कि पोम मटेरियल क्या है और इसका फुल फॉर्म और केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, इंजेक्शन मोल्डिंग कंडीशंस क्या होती है, किस कंडीशंस में हम इसको यूज करते हैं और आइडेंटिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर डेफिनेशन देख पा रहे हैं कि एस्टर इज ए प्लास्टिक दैट इज ए जनरली रिफर्ड टू एज पॉलीएस्टर एंड पॉलीऑक्सीमेथिलीन यानी पोम एंड इज ए जनरली पर्पज सेमी क्रिस्टलीन इंजीनियर्ड थर्मोप्लास्टिक। एस्टर इज ए कॉमनली यूज्ड फॉर पार्ट्स दैट नीड टू बी वेरी स्टिफ, हैव लो सरफेस फ्रिक्शन एंड गुड डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स, इसका हिंदी समझ लेते हैं कि एस्टर एक प्लास्टिक है जिसे कि आमतौर पर पॉलीएस्टर और पॉलीऑक्सीमेथिलीन यानी पोम के रूप में जाना जाता है, और यह एक प्लास्टिक है। एस्टर का यूज आमतौर पर उन हिस्सों के लिए किया जाता है जिन्हें कि बहुत कठोर होना चाहिए, कम घर्षण होना चाहिए और स्थिरता अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फुल फॉर्म इसका क्या है, पोम। इसको फ्रेंड्स कई नाम से भी जानते हैं, जैसे कि पॉलीऑक्सीमेथिलीन इसका फुल फॉर्म हो गया, एस्टर हो गया और डीरोकॉन हो गया। ये सब इसके जानते हैं पोम मटेरियल के नाम से। तो फ्रेंड्स, इसका केमिकल फार्मूला है CH2O, यानी यहाँ पर रिएक्शन दिखाया है C सिंगल बॉन्ड H एंड O। तो फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशन क्या है जान लेते हैं कि गियर व्हील, जैसा कि आप फिगर में भी देख पा रहे हैं, ये गियर व्हील है। बॉल बियरिंग फिगर में देख पा रहे हैं आप, नाइफ हैंडल। इसके बाद आई ग्लास फ्रेम्स, जो चश्मे होते हैं फ्रेंड्स उसके जो फ्रेम्स होते हैं वो अधिकतर पोम मटेरियल के ही बनाए जाते हैं। इसके बाद गन पार्ट्स, कुछ प्लास्टिक के जो पार्ट्स होते हैं गन में वो पोम मटेरियल के बनाए जाते हैं। इसके बाद इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है फ्रेंड्स देख लेंगे। प्रॉपर्टीज, हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी, यानी इसकी जो डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है बहुत हाई होती है, और लो फ्रिक्शन, यानी जो फ्रिक्शन मतलब घिसना, ये बहुत कम घिसता है, ये बहुत अच्छा मटेरियल रहता है। इसके बाद है हाई स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ काफ़ी हाई होता है। हाई लुब्रिसिटी रहती है, और स्लाइडिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है इसकी, इसीलिए हम इसको गेयर में यूज करते हैं। इसके बाद डेंसिटी 1.41 से 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। इसके बाद है फ्रेंड्स कि इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो जान लेंगे, देखेंगे हम यहाँ पर कि ड्राइंग यानी नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि इसको ड्राइंग करने का उतना ज़रूरी नहीं है। अगर हम ड्राइंग नहीं करेंगे तो भी हमारे पार्ट पे मैन्युफैक्चरिंग एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद है मेल्ट टेम्परेचर 190 से 230 तक इसका मैक्सिमम मेल्ट टेम्परेचर रहता है। इसके बाद मोल टेम्परेचर 70 से 100 डिग्री सेल्सियस। इंजेक्शन प्रेशर 700 से 1 to 100 बार। इसके बाद इंजेक्शन रेट जो रहता है मीडियम टू हाई। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि पोम आइडेंटिफिकेशन, यानी पोम को हम किस तरह से पहचानेंगे। तो इसके कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर दिए। बर्न टेस्ट, यानी कि इसको हम जलाकर फ्रेंड्स जलाकर इसका टेस्ट कर सकते हैं। ये जल्दी जलता नहीं है, इसमें जल्दी आग नहीं पकड़ता है, बट इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एक जहरीली गैस निकलती है जो कि हमारे आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो इस जो फ्रेंड्स हमारे इस मटेरियल को चला रहे हैं तो कृपया करके गॉगल्स लगाएं और पर्जिंग के टाइम पे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद इसका डेंसिटी ऑफ पोम यानी 1.2 से 1.42 से 1.42 तक रहता है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। पोम प्लास्टिक हैज एक्सीलेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद है पोम मटेरियल स्लाइडिंग प्रॉपर्टीज, यानी इसका जो स्लाइडिंग प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही अच्छा रहता है। इस प्रकार फ्रेंड्स इसका जो ग्रेनुअल्स रहता है वो इस प्रकार दिखता है, मैंने यहाँ पर दिखाया है इसका ग्रेनुअल्स। और पोम मटेरियल पैकिंग स्टैंडर्ड इस तरह से होता है, जो कि बैग रहता है जिसमें कि मटेरियल रॉ मटेरियल रहता है, उसमें ही इसका ग्रेड रहता है, कौन से ग्रेड का हम पोम मटेरियल यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मटेरियल की जानकारी के साथ कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी हम जानेंगे, कुछ आगे वीडियोज़ में मटेरियल के बारे में भी जानते रहेंगे, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स हैं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में जो काम कर रहे हैं
तो उनके लिए कुछ कैलकुलेशन क्राइटेरिया भी जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि मोल्डिंग में बहुत जानना ज़रूरी है। तो वो भी हम आगे से जानेंगे और मटेरियल के बारे में भी साथ में ही दोनों टॉपिक जानेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।